अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आज मैं करेलों के अंदर बेसन बनने का तरीका आपको बताऊंगी। उसके लिए मैंने आधा किलो करेले लिए हैं, जो कि मैंने साफ सुथरे करके इसका पेट चाक कर दिया है। ये देखिए, इस तरह मैंने करेलों को छील कर धो लिया है। धोने के बाद उसे खुश्क थोड़ा सा कर लिया। अब मैं बताती हूँ इसको पेट चाक करने का तरीका। सबसे पहले मैं इसको बताऊंगी कि किस तरह पेट चाक करके इसको अंदर से साफ करना है। हल्का सा टक लगाया, लगा के फिर दरमियान में से इसको यूं इसके बीज निकाल देने हैं। ये देखिए, इसका पेट बिल्कुल साफ हो गया चॉप करने के बाद। इसी तरह सारे करते जाने हैं आपने। और दो मैंने प्याज लिए हैं बड़े साइज के, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। एक कप बेसन का लिया है, यानी 250 ग्राम। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच। हल्दी आधा चम्मच। पुदीना पाउडर आधा चम्मच। अनारदाना 1 चम्मच। सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच। नमक हस्बे जायका, लेकिन मैंने 1 चम्मच लिया है। इन सब चीजों को मैं बेसन में और प्याज में मिक्स करके डाल दूंगी। डाल के जब ये अच्छी तरह मसाला तैयार हो जाएगा, तैयार करके फिर मैं इसके अंदर बांट दूंगी और इसको धागे के साथ लपेट दूंगी या अंडे के साथ। आप इसको धागे के साथ भी बंद कर सकते हैं जब ये सारा मटेरियल डाल जाएगा, लेकिन मैं इसको अंडे के साथ बंद करके दूंगी। आप जब अंडे के साथ लगा के इसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा वो एक टेप का काम देगा। अब मैंने सारा मसाला बेसन में मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं करेलों में भरूंगी। अब मैं एक और करेला भरकर आपको दिखाने लगी। इसी तरह आपने सारे करेले भर लेने हैं। अब ये सारे करेले बढ़े गए हैं। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। अब जो मसाला बच गया है, अब मैं उसे करेलों को फ्राई करने के बाद जब उसे दम देने लगूंगी तो साथ ही यही मसाला डाल के ना इनको भी दम दे दूंगी, ताकि ये पक जाए और मसाला का भी जायका बड़ा अच्छा इसके साथ मिक्स हो जाए। हम जब पहले करेले को धागे के साथ भी उसका मुंह बंद कर सकते हैं। और अब मैं एक और आपको नया तरीका बताने लगी हूँ कि आप एक अंडा लेकर उसको अच्छी तरह फेंट लें। फेंट के फिर उसको चम्मच की मदद से जहां से आपको मसाला निकलने का डर है, जहां से करेले का मुंह खुला है, उसके ऊपर लेप कर देना है अंडे का लेप करके फिर उसे उसी साइड से तलना शुरू कर देना है। इसी तरह आपने बारी बारी जहां से इसका मुंह खुला है उसको बंद करने के लिए अंडा लगा के बारी बारी तलता जाना है। पहले मैंने आपको बताया कि इसको चम्मच के साथ इसका मुंह बंद करना है, लेकिन मैं अब एक और आसान तरीका बताने लगी हूँ कि जो हिस्सा इसका खुला है उसको अंडे में डिप करते जाएं
और डिप करके वही साइड ना घी में रखते जाएं और इसी तरह बारी बारी सारा इसको घुमा कर तलते जाएं, फिर भी इसका मुंह नहीं खुलेगा। अब ये सारे के सारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल कर प्लेट में रखने लगी हूँ। ये देखिए मैंने तल के सब निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें जोड़ दूंगी, इसमें लगा के फिर मैं हल्की आंच पे दम लगा दूंगी इसका। अब जो ऑयल बचा हुआ, अगर ज्यादा ऑयल है तो उसमें से निकालने, तकरीबन आधा कप रहना चाहिए ऑयल। उसी में आपने जो बचा हुआ मसाला है वो भी और करेले भी सारे उसमें जोड़ कर हल्की आंच करके उससे 10 मिनट ऊपर ढकना लगा के 10 मिनट तक दम पे रख दे। 10 मिनट के बाद आप उसे उतार लें, हमारे करेले तैयार हो चुके। ये देखिए अब हम उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।